कैसे क्या हाल है तुम्हारे। अपने चैनल बायोलॉजी एक्सप्लोरेशन बाय डॉक्टर मुकेश सोनी पर आप सबका फिर से स्वागत है। आज बेटा हम बात करना चाहते हैं कि जो बच्चे बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं तो वो सिंपल सी बात है कि मन तन से लगे होंगे, बड़े ज़ोर शोर से लगे होंगे। यानी उनका टारगेट ये है कि कैसे भी करके 80s 90 या 90 प्लस मार्क्स लेके आने। तो सबसे पहले तो उनको मेडिकल के एंट्रेंस के लिए यानी नीट के एंट्रेंस के लिए खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करना होगा कि मैं भी इसी साल कर सकता हूँ। क्योंकि सिंपल सी बात ये है कि अगर आप 80-90% मार्क्स लाने की कैपेसिटी रखते हो बोर्ड में तो सिंपल सी बात है कि वो किताबें आपको 80 to 90% याद रह जाएंगी। ठीक है। अब इसके साथ में आप छोटा सा काम एडिशनली ये करते चलिए कि एक एमसीक्यू टाइप यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की बुक भी साथ में सॉल्व करते चलिए। जैसे ही आप किसी भी चैप्टर को तैयार कर लेते हैं बोर्ड के लिए, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, किसी भी चैप्टर को तैयार करने के बाद 1 से 2 घंटे उससे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कीजिए। उससे क्या है, आपका 12th का जो बेस है वो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जो नीट के लिए आपके बहुत यूजफुल रहेगा। इसके बाद में जहाँ तक पॉसिबिलिटी है बोर्ड और नीट के एग्ज़ाम के बीच में 1.5 से 2 महीने का टाइम मिलेगा। उस 1.5 से 2 महीने के टाइम में आप जो 12th का तैयारी आपने करी थी मेडिकल के पर्पज से उसको रिवाइज करते रहिए और साथ साथ में 11th का भी पढ़ता रहिए। क्योंकि 11th में भी आपने तैयारी करी तो ज़्यादा नहीं मानता मैं, लेकिन 50% तो अभी तक आपको याद होगा 11th का भी। तो 11th का आपको 50% याद है, बोर्ड का 80 to 90% याद है। अब आपके पास में टाइम बचा है 1.5 महीने का। उस 1.5 महीने में एक आप ऐसा शानदार मैनेजमेंट करिए, क्योंकि बेटा अगर कुछ अच्छा अचीवमेंट करना है तो उसके लिए आपको रात दिन जागना तो पड़ेगा, क्योंकि बिना जिद के तो कुछ भी नहीं मिल सकता। तो उसके लिए आपको 12 से 13 घंटे बोर्ड के एग्जाम खत्म होने के नेक्स्ट डे से पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, जिसमें आप 11th के चैप्टर्स को भी लगातार रिवाइज करते रहें और 12th में जो आपने बोर्ड के लिए तैयारी करी थी उसको अब आप नीट की तैयारी में कन्वर्ट कीजिए। क्योंकि वो चीज़ें आपके अभी तक याद हैं और वो बहुत अच्छी तरह याद हैं। काम करना है आपको सिर्फ 11th के लिए। 11th पे आप अच्छी तरह से काम करिए तो पूरे चांसेस होंगे कि आप 12th के साथ में ही जब नीट का एग्जाम देंगे तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये रहेगी कि आप सेलेक्ट हो सकते हैं। किसी भी तरह की मन में ये कॉन्फिडेंस जब तक जनरेट नहीं करोगे कि मैं इसी साल नीट क्वालिफाई कर सकता हूं, तब तक नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपने पूरी मेहनत करके 12th में बोर्ड के लिए जो तैयारी करी थी उससे भी डबल कॉन्फिडेंस के साथ में अगर आप नीट के लिए उसी को तैयार करते चलेंगे, इसके अलावा 11th के जो टॉपिक्स हैं, 11th की जो बुक्स हैं उनको लगातार पढ़ते चलेंगे तो आप इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे। अब बायोलॉजी के अंदर क्या होता है कि आप थ्योरी तो बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन वो थ्योरी पढ़ने के साथ साथ जब तक आप एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो थ्योरी पढ़ने का कोई मतलब नहीं। क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि कौन से पैराग्राफ से, कौन सी लाइन से, कौन से चैप्टर से किस तरीके के सवाल बनते हैं। तो उन सबको पता करने के लिए कि किस तरीके के सवाल आपको बनते हैं, किस तरीके से आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं, उसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल करने ही पड़ेंगे। जब आप किसी भी चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद में उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद में एक बार थ्योरी को वापस रिवाइज कीजिए तो आपको बिल्कुल कंप्लीटली ये पता चल जाएगा कि कौन से पैराग्राफ से, कौन से लाइन से, कौन से चैप्टर से किस तरीके के सवाल बनते हैं। एक एनसीईआरटी की बायो एग्जाम्पलर या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आती है जिसको आप अपने मोबाइल से डाउनलोड कर लीजिए। उस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करिए। एनसीईआरटी के पीछे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, सबको अच्छी तरीके से परफेक्ट तरीके से तैयार कर लीजिए। और पिछले 5 से 6 साल के जो पेपर हो चुके हैं नीट के, ज़्यादा पुराने नहीं जाना है अपने को, 2013 से बाद के ही पेपर सॉल्व करो, क्योंकि उससे पहले का सिलेबस बहुत ज़्यादा डिटेल्ड था। तो अब वो चीज़ें नहीं आती है, अब चीज़ें आती है सिर्फ 2012 या 13 या उसके बाद के। तो आपको जो टारगेट बना के चलना है वो ये चलना है कि 12th का एग्ज़ाम होते ही, अभी 12th में भी आप इसी तरीके से तैयार करते चलिए कि जैसे ही किसी चैप्टर को बोर्ड के लिए तैयार किया है उससे रिलेटेड
आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कीजिए। जैसे ही आपका बोर्ड का एग्जाम कंप्लीट हो जाता है, आप बोर्ड्स के जो चैप्टर्स आपने मतलब बोर्ड के लिए 12th के लिए जो चैप्टर्स तैयार किए थे, उन चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कीजिए। साथ में 11th का एक प्रॉपर शेड्यूल बना के चलिए कि उनको अपने को कंप्लीटली रिवाइज करना है। अब कई बार क्या होता है कि हम सोच लेते हैं कि इस चैप्टर को छोड़ दें, ये मुझे आता नहीं है, इस चैप्टर को छोड़ देता हूँ, ये मुझे नहीं आता। तो ये अपने को डिसाइड थोड़ी कि कौन से चैप्टर से कितने सवाल आ जाएंगे। अभी 4-5 साल पहले की बात है, 11th के एनसीईआरटी में मिनरल न्यूट्रिशन करके एक चैप्टर है, छोटा सा 2 से 3 पन्नों का या 5 पन्नों का होगा। उस चैप्टर से 6 से 7 सवाल आए थे। तो आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन से चैप्टर से कितने सवाल बनेंगे। सबसे पहले आप एनसीईआरटी के अंदर जितने भी डायग्राम्स दे रखे हैं, उन डायग्राम्स की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, उनकी लेबलिंग याद रखिए। इसके अलावा एनसीईआरटी में जो भी डार्क करी हुई लाइनें हैं उनको करिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी के पीछे के जो सवाल हैं, सब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव है, उन सबको सॉल्व करने के बाद और एक फुल सिलेबस हर साल का पेपर सॉल्व कीजिए। जैसे 2014 का कर लिया, 15 का कर लिया, 16 का कर लिया। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि बहुत 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 ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे आपके सेलेक्ट होने के। ओके बेटा, बाकी मिलते रहेंगे।